हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी कामना के साथ में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर सर्कल से एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े प्यार से समझाऊंगा, इतना आसान तरीका कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो आते हैं क्वेश्चन पर, क्या दिया है देखते हैं। भाई क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो इसको आसान शब्दों में समझे कि क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, उन इंटीरियर एंगल्स के अगर हम लोग बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें और वो बाइसेक्टर्स एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करें तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। ऐसा हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला है। तो भाई फिगर में हम लोग देखें, इस चीज को फिगर से भी समझें। फिगर में हम लोगों को ए बी सी डी क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है। और इस क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी सी और डी, इनके बाइसेक्टर्स हम लोगों ने ड्रॉ करे हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो बाइसेक्टर्स है वो यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर देते हैं ई एफ जी एच। और हमें प्रूव करना है कि जो ई एफ जी एच यहाँ क्वाड्रिलेटरल बनेगा इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करने पर। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक है। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते किसको है, पहले तो ये चीज हम लोग समझे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी की सारी वर्टाइसेस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर होती है, ठीक है। और या फिर हम लोग कह सकते हैं भाई एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें के जो अपोजिट एंगल्स है ना उनका सम अगर 180 डिग्री हो तो भी हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक। तो कौन सी अप्रोच पर हम लोग जा रहे हैं, सेकंड अप्रोच पर। हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है। और इतना कहना काफी होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं भाई, हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं इस क्वाड्रिलेटरल EFGH में कि एंगल F और एंगल H, इन दो एंगल्स के मेजरमेंट का सम 180 डिग्री है। और जैसे ही ऐसा प्रूव कर देंगे प्रूव हो जाएगा कि EFGH एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो शुरुआत कहां से कर रहे हैं, देखो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं इस एंगल के साथ में, ठीक है। और ये एंगल मिलेगा कहां हमें, ये एंगल मिलेगा बेटा हम लोगों को इस ट्राइंगल में। नाम बताओ इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल BFC, करेक्ट है। तो इस ट्राइंगल का जिक्र हम लोग कर रहे हैं और आसानी के लिए भाई इस ट्राइंगल के एंगल्स को हम लोग कह देते हैं, देखो इसको कह देते हैं 1, इस एंगल को कह देते हैं 2 और इसको F ही लेकर चलते हैं। तो भाई इस ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स है, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं से शुरू करना है। लिखा है भाई क्या, इन ट्राइंगल BFC। और इस ट्राइंगल में बोला जा सकता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल F तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा कहती है। अब हम लोग देखें तो 1, तो भाई एंगल बनाए कब बनाए, जब इस एंगल B का हम लोगों ने बाइसेक्टर ड्रॉ किया BF, करेक्ट है। और क्योंकि BF एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर इस एंगल B के दो बराबर के हिस्से करेगा। मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे और हर एक एंगल पूरे का हाफ होगा। इसका मतलब चाहे तो इस एंगल 1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, पूरे का हाफ, यानी कि हाफ एंगल भी रखा जा सकता है। बिल्कुल यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इस एंगल 2 की जगह पे क्या रख सकते हैं, इस एंगल 2 की जगह पे रख सकते हैं हाफ एंगल C, चलिए रख देते हैं। सो इसकी जगह पे हम लोगों ने रखा हाफ एंगल B और इसकी जगह पे रख दिया हाफ एंगल C और यहाँ पे एंगल F है, दिस इक्वल टू 180। कभी भी किसी भी इक्वेशन में ना ये फ्रैक्शंस होते हैं ना, ये बड़ा गड़बड़ कराते हैं। सबसे पहले काम यही किया करो, अगर पॉसिबल है ना तो फ्रैक्शन को खत्म कर दो। तो भाई यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1/2 कंफ्यूज करेगा। तो इस 2 को खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 ही होगा। तो 2 से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है और दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर, ठीक है। तो जब हम लोग इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा एंगल B, इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो एंगल C और इस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो 2 एंगल F और 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 360 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट है। आई थिंक बात यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब आ जाते हैं भाई हम लोग इस एंगल के साथ में, ठीक है। और ये एंगल हम लोग देखें तो भाई हम लोगों को कहाँ मिलेगा,
ये एंगल मिलेगा देखो हम लोगों को इस ट्राइंगल में, नाम बताओ इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए एच डी। तो इस ट्राइंगल की बात कर रहा है और इस ट्राइंगल की बात कर रहा है और एंगल्स का जिक्र है, तो भाई इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल ये बनता है, एक एंगल ये बनता है और एक एंगल एच है ही। अब आसानी के लिए देखो इसको कह देते हैं हम लोग 3, इसको कह देते हैं हम लोग 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल एच, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहीं से चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। सो नाउ इन ट्राइंगल ए एच डी, और इस ट्राइंगल में कह सकते हैं भाई एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। और 3 कब बना है, जब एंगल बाइसेक्टर ए एच ड्रॉ किया गया है, किसका, एंगल ए का। इसका मतलब एंगल 3 की जगह पे चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं, इस पूरे एंगल यानी कि एंगल ए का हाफ रखा जा सकता है, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया हाफ एंगल ए, और 4 की जगह पे रख सकते हैं हाफ एंगल डी प्लस एंगल एच इक्वल टू 180। 1/2 खत्म करना है तो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है 2 से। जब इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एंगल ए, इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करें तो एंगल डी, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 एंगल एच, एंड दिस इक्वल टू 360 डिग्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को एंगल एफ प्लस एच इक्वल टू 180 लेकर आना है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को प्लस कर रहे हैं, तो भाई 1 प्लस 2, दोनों को जब प्लस करें तो भाई हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में एंगल ए है, सबसे पहले लिख दो, फिर उसके बाद ये वाला एंगल लिख दो एंगल बी, फिर ये वाला लिख दो एंगल सी, फिर ये वाला एंगल लिख दीजिए एंगल डी, फिर 2f हम लोगों को देखने को मिला, और फिर क्या है 2 एंगल एच, एंगल एफ है। सो 2 एंगल एफ प्लस 2 एंगल ये एच है, एंड दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 360 एंड 360, तो 360 प्लस 360। ठीक है भाई, अब हम लोग देखें तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो भाई ये तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से उन सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360। मतलब इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं 360। साथ में क्या है 2 एंगल एफ है, और क्या है 2 एंगल एच है, और इस साइड में प्लस करते हैं तो कितना बन गया 720। अब जब हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन की में जितने भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 एक कॉमन फैक्टर है। सो इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जब इस टर्म को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ मिलेगा 180, इसको डिवाइड कर दें तो यहाँ बन गया एंगल एफ, इसको डिवाइड कर दें तो एंगल एच, और इसको डिवाइड कर दें तो 360। हमें तो क्या चाहिए एंगल एफ प्लस एंगल एच, इसका मतलब इसको कर दिया जाए ट्रांसपोज, तो लिख सकते हैं भाई एंगल एफ प्लस एंगल एच इक्वल टू 360, और ये माइनस में चला गया। ठीक है, सो 360 में से 180 माइनस किया तो 180, तो इसका मतलब एंगल एफ प्लस एंगल एच इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा हम लोगों ने शो कर दिया है। और क्योंकि एंगल एफ और एंगल एच इस क्वाड्रिलेटरल EFGH के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, और इनका सम 180 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। ठीक है, सो देयरफॉर EFGH is a cyclic quadrilateral, या फिर साइक्लिक कह सकते हैं खाली। और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आया होगा, कैसे इसको आसानी से कर सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, वो चीज आप लोगों ने अच्छे से ग्रैब करी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।